कोसम सुल्तान, सत्ता, सौंदर्य और साजिशों की सबसे रहस्यमयी रानी। इतिहास में कुछ नाम ऐसे होते हैं जिनका जिक्र आते ही सत्ता, खून और रहस्य एक साथ सामने आ जाते हैं। कोसम सुल्तान उन्हीं नामों में से एक है। वो एक ऐसी महिला थी जिसने ऑटोमन साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली दौर में न सिर्फ महल के भीतर बल्कि सल्तनत की राजनीति पर भी राज किया। लेकिन सवाल ये है, क्या कोसम सुल्तान एक दूरदर्शी रानी थी या फिर सत्ता की भूख में सब कुछ कुचल देने वाली एक निर्दयी शासक? एक गुलाम लड़की से सल्तनत की रानी तक। कोसम सुल्तान का असली नाम अनास्तासिया माना जाता है। अधिकांश इतिहासकारों के अनुसार वो ग्रीक मूल की थी और बहुत कम उम्र में समुद्री लुटेरों या ऑटोमन सैनिकों द्वारा पकड़ ली गई। उसे इस्तांबुल लाया गया और हरम में भेज दिया गया, जहां सुंदरता ही किसी स्त्री की किस्मत तय करती थी। यहीं उसकी जिंदगी ने वो मोड़ लिया जिसने उसे इतिहास में अमर कर दिया। सुल्तान अहमद प्रथम की नज़र। कहते हैं, जब सुल्तान अहमद प्रथम की नज़र उस किशोरी पर पड़ी तो वो उसकी सुंदरता और बुद्धिमत्ता से प्रभावित हुए बिना न रह सके। हरम में सैकड़ों महिलाएं थीं, लेकिन अनास्तासिया अलग थी, शांत, तेज नज़र वाली और असाधारण रूप से समझदार। इस्लाम स्वीकार करने के बाद उसका नाम रखा गया कोसम, जिसका अर्थ था झुंड का नेतृत्व करने वाली। नाम शायद भविष्य की झलक था। सत्ता की असली शुरुआत। कोसम सिर्फ एक बेगम बनकर नहीं रुकी। उसने दरबार की राजनीति सीखी, लोगों को परखा और सही समय पर सही चाल चली। सुल्तान अहमद से उसके कई बच्चे हुए, जिनमें भावी सुल्तान भी शामिल थे। यहीं से उसकी असली ताकत शुरू हुई। ऑटोमन परंपरा के अनुसार जब सुल्तान नाबालिग होता था तो वालिदे सुल्तान यानी माँ शासन संभालती थी, और कोसम इस भूमिका में बेहद प्रभावशाली साबित हुई। निर्दयता या मजबूरी। इतिहास बताता है कि कोसम सुल्तान ने सत्ता बचाने के लिए कठोर फैसले लिए। कुछ सुल्तानों को हटाया गया, कुछ को मरवा दिया गया, लेकिन ऑटोमन राजनीति में ये असामान्य नहीं था। हालांकि यही से उसके चरित्र को लेकर विवाद शुरू होते हैं। बेटे से अवैध संबंध, सच या अफवाह? कुछ लोक कथाओं और बाद की कहानियों में दावा किया गया कि कोसम सुल्तान के अपने बेटे या सौतेले बेटे से अवैध संबंध थे, लेकिन कोई प्रामाणिक ऐतिहासिक दस्तावेज, कोई समकालीन प्रमाण, कोई विश्वसनीय इतिहासकार इन आरोपों की पुष्टि नहीं करता। आधुनिक इतिहासकार मानते हैं कि ये आरोप सत्ता में एक शक्तिशाली महिला को बदनाम करने के लिए फैलाए गए। उस दौर में महिलाओं पर यौन आरोप लगाना उन्हें राजनैतिक रूप से कमजोर करने का सबसे आसान हथियार था। खूंखार शासक की छवि। ये जरूर सच है कि कोसम सुल्तान बेहद अनुशासन प्रिय थी। जरा सी गलती पर कड़ी सजा देती थी। दरबार में भय और सम्मान दोनों पैदा करती थी। उसका शासन दया से ज्यादा नियंत्रण पर आधारित था। साजिश का शिकार। 1648 ईस्वी महल की राजनीति ने एक बार फिर करवट ली। तुरहान सुल्तान, जो अब सत्ता चाहती थी, ने कोसम को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। रात के अंधेरे में अपने ही महल में कोसम सुल्तान की हत्या कर दी गई। एक ऐसी औरत जिसने पूरी जिंदगी दूसरों को चालों से हराया, आखिरकार खुद साजिश का शिकार बन गई। कोसम सुल्तान कौन थी? एक क्रूर रानी, एक महान शासक, या सिर्फ सत्ता की राजनीति में फंसी एक महिला? सच शायद इन तीनों के बीच कहीं है। इतिहास काला या सफेद नहीं होता, वो धूसर होता है। आप सभी से विनम्र निवेदन, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर सत्यनारायण बैरवा निकटपुरी को फॉलो या सब्सक्राइब करें। हमारी रील को लाइक, शेयर करें और अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताएं। आपका एक छोटा सा सहयोग हमें धार्मिक और प्रेरणादायक कंटेंट आप तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है। जय श्री कृष्ण।